अगला टॉपिक है बेटा हमारा इंटरपोलेशन। पहला हमने किया था कि सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, उसमें हमारे कुछ मेथड थे, उसको हमने लगा के हमने इक्वेशन के रूट निकाले थे। अब इंटरपोलेशन है बेटा, इस पे 2-3 चैप्टर डिपेंड है, तो बेस आपने ध्यान से करना है इसका। बेसिकली क्या होता है इंटरपोलेशन? वो कहता है कि सपोज that we are given the following tabulated value of the function fx corresponding to a discrete set of the value of x। जैसे हमने टेबल में x की वैल्यू दे दी, x नोड है, x1 है, x2 अप टू सोन xn, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आई एफ एक्स की, x नोड के करस्पॉन्डिंग क्या मिलता है हमें? y नोड। मतलब x की जो वैल्यू है x नोड हमने फंक्शन में डाली, तो जो x नोड की आई, f ऑफ x नोड की आई, उसको हम y नोड बोलते हैं। फिर x1 के करस्पॉन्डिंग y1 आया, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 आया, अप टू सोन एंड xn के करस्पॉन्डिंग yn आया। देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ fx corresponding to any untabulated value of x between x नोड से xn is called the interpolation। ठीक है ना? इंटरपोलेशन की बेटा जो मेन हमने यूज़ करना है वो मैंने आपको बता रहा हूँ। वो कहता है कि पहला हमारे आता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। इफ़ द डिफरेंस y1 माइनस वाई नोड, जो हमने फंक्शन में डाली थी ना, और जो वैल्यू आई हमारे पास, इफ़ द डिफरेंस y1 माइनस वाई नोड, y2 माइनस y1 अप टू सो ऑन yn माइनस yn माइनस 1 आर डिनोटेड बाय, इसको क्या है, डेल ऑफ वाई नोड, डेल ऑफ y1 अप टू सोन डेल ऑफ yn माइनस 1 रिस्पेक्टिवली, वेयर डेल इज क्या है, इसको क्या बोलेंगे जो डेल है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। देन दीज डिफरेंस और कॉल्ड द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ये हमने यूज करना है। देखो, जो y1 माइनस वाई नोड का जो डिफरेंस है उसको क्या मिला? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है? डेल है, जो डेल के साथ वाई नोड आया। देखो y1 माइनस वाई नोड में जो पिछली है y1, देखो दो टर्म का हम डिफरेंस ले रहे हैं बेटा, एक y1 है, एक वाई नोड है, तो सेकंड पोजीशन पे वो हमारे पास डेल के साथ आएगी, डेल ऑफ वाई नोड। अब y2 माइनस वाई क्या है? सेकंड पोजीशन पे क्या है? y1, तो क्या है? डेल के साथ y1 अप टू सोन, तो हमारे पास क्या है? yn माइनस 1 का क्या आ जाएगा? डेल ऑफ yn माइनस 1। इन जनरल में हम बनाएं तो क्या आ जाएगा? डेल ऑफ वाई आर इजक्वल टू वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर, तो लास्ट सेकंड पोजीशन पे क्या है? वाई आर, तो हमारा डेल के साथ वाई आर लिखा गया। अब इसी को यदि हम देखो, ये तो था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का, अब हमने सेकंड के साथ लगाना है तो क्या चेंज हो जाएगा? द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंस एंड आर डिनोटेड बाय डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल स्क्वायर वाई वन अप टू सोन डेल स्क्वायर वाई एन माइनस 2। तो क्या हो गया? अब सेकंड ऑर्डर की जब बात करें तो ऊपर तो था, देखो y1 माइनस वाई नोट लिखा था, अब हमने y1 के आगे क्या लिख दिया? डेल ऑफ y1 माइनस डेल ऑफ y2 का जो डिफरेंस, वाई नोट का जो डिफरेंस है आएगा पिछले वाला ही। तो अब हम पास डिग्री का डिफरेंस ले रहे तो इधर क्या आएगा? डेल स्केयर वाई नोट। अगला क्या है? डेल ऑफ y2 माइनस डेल ऑफ y1 का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा? डेल स्केयर y1 अप टू सोन, और डेल ऑफ वाई एन माइनस 1 माइनस डेल ऑफ वाई एन माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर वाई एन माइनस 2। इन जनरल में क्या हो जाएगा कि डेल स्क्वायर वाई आर इजक्वल टू डेल स्क्वायर डेल वाई आर प्लस 1 माइनस डेल ऑफ वाई आर। अब आता है बैकवर्ड। बैकवर्ड में क्या हो जाएगा? ये डेल उल्टा हो जाएगा। इसका जो नोटेशन है, देखो ऊपर की तरफ था ना, अब उल्टा लिखा जाएगा। अब वही हमने बैकवर्ड में क्या हो जाएगा? इफ द डिफरेंस ऑफ yn माइनस वाई नोड, y2 माइनस y1 अप टू सो ऑन yn माइनस yn माइनस 1 आर डिनोटेड बाय बैकवर्ड
डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड y1, बैकवर्ड y2, बैकवर्ड ऑफ yn रिस्पेक्टिवली। अब जो है उल्टा साइन को हम क्या बोलते हैं, डेल का उल्टा नोटेशन कर दें, उसको बोलेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। देन दीज डिफरेंस आर कॉल्ड फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, दैट इज टू से बैकवर्ड ऑफ y1 क्या हो गया, yn माइनस वाई नोड, बैकवर्ड ऑफ y2 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अप टू सोन, बैकवर्ड ऑफ yn क्या हो जाएगा, yn माइनस 1। इन जनरल बैकवर्ड ऑफ yr क्या हो जाएगा, yr माइनस yr माइनस 1। अब इसी को यदि हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट ले लेंगे डिग्री वाले का, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का जो हम डिफरेंस लेते हैं वो हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस बन जाएगा। तो इसी को हम हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस आर कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर डिफरेंस एंड डिनोटेड बाय del square y1, del square y2, del square y3 up to so del square yn। अब क्या आएगा, del square y1 में क्या आएगा, अब देखो डिफरेंस क्या था बेटा, उसमें तो क्या था कि फॉरवर्ड में तो क्या था कि दो टर्म का जो डिफरेंस ले रहे हो तो सेकंड टर्म लिखी जाती थी डेल के साथ, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड के साथ। अब बैकवर्ड में क्या आएगा, दो टर्म का डिफरेंस ले रहे हैं, जो बैकवर्ड है आपका ऑपरेटर है उल्टा डेल है जो, उसके साथ फर्स्ट टर्म लिखी जाती है। क्लियर। इसी तरह हमारे पास बैकवर्ड में जब सेकंड डिग्री का कर रहे हैं तो बैकवर्ड ऑफ y1 माइनस बैकवर्ड ऑफ y नोट क्या आ जाएगा, बैकवर्ड का जो हमारे पास क्या है ऑपरेटर का स्केयर बैकवर्ड ऑफ y1। अगले में क्या आएगा, बैकवर्ड का स्केयर y2 इज इक्वल टू बैकवर्ड ऑफ y2 माइनस बैकवर्ड ऑफ y1 अप टू सो, अब और बैकवर्ड ऑफ y स्केयर y3 इज इक्वल टू बैकवर्ड ऑफ y3 माइनस बैकवर्ड ऑफ y2 अप टू सोन। एंड जनरल में क्या आ जाएगा, बैकवर्ड का स्केयर yr इज इक्वल टू बैकवर्ड ऑफ yr माइनस बैकवर्ड ऑफ yr माइनस 1। फिर आता है बेटा सेंट्रल डिफरेंस। इफ द डिफरेंस ऑफ y1 माइनस y नोट, दो टर्म का जो डिफरेंस है वही y2 माइनस y1 अप टू सोन yn माइनस yn माइनस 1 आर डिनोटेड बाय सिग्मा या एप्सिलॉन जो बोलते हैं, एप्सिलॉन तो नहीं है ये, डेल्टा। तो इसको डेल्टा y1 बाई 2, डेल्टा y3 बाई 2 अप टू सोन डेल्टा y2n माइनस 1 बाई 2 रिस्पेक्टिवली, वेयर delta is central difference operator, then these difference are called the first central difference। अब क्या है, y1 माइनस y नोड का जो डिफरेंस है बेटा दोनों का सम के डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा डेल्टा y1 बाय 2। ठीक है, y2 माइनस y1 का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा डेल्टा y3 बाय 2 अप टू सोन, और हमारे पास क्या आ जाएगा yn माइनस yn माइनस 1 का आ जाएगा डेल्टा y2n माइनस 1 बाई 2, और इन जनरल जाएगा। इसी तरह यदि आपने सेकंड ऑर्डर में लेना है तो फर्स्ट ऑर्डर का लगा देना है, तो हम सेकंड ऑर्डर का आ जाएगा बेटा सेम वही। फिर आपके पास बेटा दो चीज़ और आएंगी, एक आता है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसका हमारे पास कैसे डिफाइन करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, जैसे ई की पावर में, ई के सिर के ऊपर है जो एन है और वाई के पैरों में आर है, तो वो y के पैरों में r प्लस एन लिखा जाता है, दोनों टर्म ऐड हो जाती है। एन इज एनी इंटीजर, कोई भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। e के सिर के ऊपर n है, y के पैरों में r है, तो हमारे पास जो हमारा बन जाएगा वो क्या किसके इक्वल होगा, y r प्लस एन दोनों का सम, वेयर n इज एनी इंटीजर।
फॉर एग्जांपल ई के सिर के ऊपर क्या है 2, वाई नोड 0 है तो 0 + 2 क्या हो गया 2, तो y2 के इक्वल। ई के ऊपर सिर के ऊपर क्या है 1 और y2 है तो क्या बन गया y3। ई के ऊपर -2 है y3 है तो क्या बन गया y1। ई के ऊपर -1 y2 = y1 एक्सेट्रा। फिर आता है एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय म्यू एंड डिफाइंड एज म्यू ऑफ वाई आर इक्वल टू क्या आएगा 1/2 वाई आर -1/2 प्लस आर वाई आर माइनस आर प्लस 1/2। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल म्यू ऑफ y1 क्या बन गया हमारे पास क्या बन गया 1/2 म्यू 1/2 प्लस म्यू ऑफ 3/2। म्यू ऑफ y2 क्या बन गया 1/2 कॉमन y ऑफ 3/2 प्लस y ऑफ 5/2 एक्सेट्रा। अब इनका रिलेशन आता है बेटा कि जो डेल है जो फॉरवर्ड डिफरेंस है और जो हमारे पास क्या था शिफ्ट ऑपरेटर है उसका क्या रिलेशन है। अब हमारे पास क्या है फॉरवर्ड वाई आर किसके बराबर होगा जनरल टर्म वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर, क्योंकि लास्ट वाली लिखी जाती है ना फॉरवर्ड के साथ, तो डिफरेंस क्या ले रहे थे वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर का। ठीक है ना। अब इसको क्या है लेफ्ट हैंड साइड तो वही रही फॉरवर्ड वाई आर इक्वल टू क्या है। अब वाई आर प्लस 1 को यदि हमने शिफ्ट ऑपरेटर में लिखना है तो जो r प्लस 1 है ये बेसिकली दो वैल्यू हैं, एक हमारे पास e की पावर n की है और एक r की है, तो उसको क्या लिखा जाता है e की पावर में n वाई आर। तो r तो क्या लिखा गया ये e की पावर में 1 वाई आर और वाई आर एज इट इज। अगले वाली लाइन में क्या लिख दिया वाई आर कॉमन ले लिया तो हमारा क्या रह गया तो e -1। तो बेसिकली क्या हो गया ये जो डेल है जो फॉरवर्ड है वो देखो दोनों साइड से वाई आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया ये बेसिकली जो फॉरवर्ड है वो इक्विवेलेंट टू है e -1 से। अब बैकवर्ड का है वही बैकवर्ड ऑफ वाई आर क्या लिखा गया वाई आर -1। बैकवर्ड ऑफ वाई आर क्या हुआ वाई आर माइनस e की पावर में -1 वाई आर एंड बैकवर्ड ऑफ वाई आर क्या बन गया वाई आर कॉमन लेके 1 माइनस e का इनवर्स -1। इसी तरह हमारे पास क्या है डेल्टा और ई का डेल्टा वाई आर क्या बन गया वाई आर प्लस 1/2 माइनस वाई आर -1/2 एंड डेल्टा ऑफ वाई आर इक्वल टू ई की पावर में 1/2 वाई आर माइनस ई की पावर में -1/2 वाई आर और डेल्टा ऑफ वाई आर इक्वल टू ई की पावर में 1/2 माइनस ई की पावर में -1/2 वाई आर, और ये दोनों से कैंसिल हुआ तो क्या हुआ डेल्टा जो है किसके इक्विवेलेंट है ए की पावर 1/2 माइनस ए की पावर में -1/2। इसी तरह हमारा एवरेज ऑपरेटर और ए का जो रिलेशन है वो क्या है म्यू ऑफ वाई आर इक्वल टू 1/2 वाई ऑफ आर प्लस 1/2 प्लस वाई ऑफ आर -1/2। म्यू वाई आर इक्वल टू क्या हो गया इसको क्या लिखा गया 1/2 ई की पावर में 1/2 वाई आर प्लस ई की पावर में -1/2 वाई आर। तो म्यू ऑफ वाई आर क्या हो गया 1/2 ई की पावर में 1/2 प्लस ई की पावर में -1/2 वाई आर, और म्यू क्या हो गया इक्विवेलेंट तो किसके हो गया 1/2 ई की पावर में 1/2 प्लस ई की पावर में -1/2। तो ये जो सारी चीज़ें ब्रीफिंग में मैंने बताई हैं बेटा ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि किस का डिफरेंस को फॉरवर्ड में कैसे लिखना है बैकवर्ड में कैसे लिखना है, शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है एवरेज ऑपरेटर क्या होता है और सेंट्रल डिफरेंस क्या होता है, और रिलेशन हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर का हमारे पास फॉरवर्ड के साथ क्या रिलेशन है बैकवर्ड के साथ क्या रिलेशन है और सेंट्रल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसलिए हमने वो सारी चीज़ें कराई हैं बेटा आपको कि जो आगे आपने यूज होनी है। क्लियर। अभी यहाँ तक प्रैक्टिस करो, इसके बेस पे फिर आगे चलते हैं हम अगले वाले लेक्चर में बेटा। थैंक यू।